अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि हमारे व्हाट्सएप चैनल पर हमने पोस्ट किए थे और बहुत से बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेशन की और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर आप उनकी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करें। तो आज की इस वीडियो में उन व्हाट्सएप चैनल में पोस्ट करने वाले एमसीक्यू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप तमाम स्टूडेंट भी हमारे इस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू हमारे एमसीक्यू वाले पोर्शन में आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के साथ जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट होगा उसमें भी व्हाट्सएप चैनल का जो है वो लिंक अवेलेबल होगा। तो आप भी उस व्हाट्सएप चैनल में आकर जो है वो इन तमाम एमसीक्यू में जो हम मज़ीद अपलोड करने जाएंगे उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया था, व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट किया था, उसकी बात करेंगे। अ पेशेंट कम टू द डॉक्टर विद द कंप्लेन ऑफ मेनी एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, वो कंप्लेन करता है कि कई एपिसोड्स हुए हैं वॉमिटिंग और लूज मोशन के उसकी फैमिली के 3 मेंबर के। दे हैव अटेंडेड द वेडिंग सेरेमनी लास्ट नाइट उन्होंने वेडिंग सेरेमनी अटेंड की थी। वेयर दे एट फूड, इन तीनों ने वहीं से खाना खाया था। मोस्ट लाइकली दे आर सफरिंग फ्रॉम, इनमें से इनको कौन सी बीमारी होगी? डिस्पेप्सिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायसेंट्री, पाइल्स। 4 ऑप्शन है इनके पास। 132 स्टूडेंट ने जो है वो इस एमसीक्यू में जो है वो पार्टिसिपेट किया और इनमें से 111 स्टूडेंट ने जो है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है वो सेलेक्ट किया है और 12 स्टूडेंट और 9 स्टूडेंट ने जो है वो 12 ने डायसेंट्री और 9 स्टूडेंट ने जो है वो डिस्पेप्सिया सेलेक्ट किया। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसे सिंपल वर्डिंग में अगर हम कहें तो उसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। उसमें इंडिकेट कर दिया ना, फूड पॉइजनिंग बुक के अंदर लिखा हुआ है 48 आवर्स के अंदर 48 आवर्स के बाद जो है वो फूड खाने के बाद उसके अंदर अगर लूज मोशन वॉमिटिंग हो जाए तो फूड पॉइजनिंग की सिम्टम हो सकते हैं। तो उसने पूरा सिनेरियो बना के दिया है और आपके पास भी एमडीकेट में इसी तरह का सिनेरियो आ सकता है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करेंगे। अ पेशेंट come to the doctor with the complaint of many episode of loose motion along with blood and mucus discharge during defecation, most likely he is suffering from। एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, वो कंप्लेन कर रहा है कि उसे लूज मोशन के कई एपिसोड्स हुए हैं, साथ ही साथ जो वो ब्लड भी आ रहा है और म्यूकस डिस्चार्ज भी हो रहा है स्टूल पास करने के दौरान। मोस्ट लाइकली ही इज सफरिंग फ्रॉम, इसको क्या हुआ होगा? ऑप्शन ए डिस्पेप्सिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायसेंट्री, पाइल्स। 125 स्टूडेंट ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। देखते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट ने क्या मार्क किया। तो 111 स्टूडेंट ने जो मार्क किया है वो डायसेंट्री किया है और बाकी स्टूडेंट 10, 3 और 1 ये उन्होंने अलग अलग ऑप्शन मार्क किए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डायसेंट्री इज़ द करेक्ट आंसर। डायसेंट्री में ही जो है वो मोशन के साथ जो है वो क्या आता है? ब्लड आता है। नेक्स्ट जो है वो इसमें अ पेशेंट कम टू द डॉक्टर विद द कंप्लेन ऑफ मेनी एपिसोड ऑफ फ्रेश ब्लीडिंग पर रेक्टम, he has suffering from constipation on and off for many months, most likely he is suffering from। एक पेशेंट आ रहा है, वो शो कर रहा है कि रेक्टम वाली साइड से उसको फ्रेश ब्लड आ रहा है और उसमें कॉन्स्टिपेशन की भी उसने हिंट दे दी है कि कई महीनों से उससे जो वो कॉन्स्टिपेशन रहती है। मोस्ट लाइकली क्या होगा? डिस्पेप्सिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायसेंट्री और पाइल्स। 118 स्टूडेंट ने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया है और सब ने एक ही ऑप्शन मार्क किया है और वो है पाइल्स। याद रखिएगा ये इस तरह के एमसीक्यू फिर जो है वो आसान है क्योंकि सब बच्चों ने इसको पिक कर लिया है। तो पाइल्स इज़ द करेक्ट आंसर। और बहुत से बच्चे फिर आंसर चेंज भी कर देते हैं। देखते हैं मेजॉरिटी ने क्या किया तो अपना ऑप्शन चेंज भी करते हैं, हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी हो। तो पाइल्स इज़ द करेक्ट आंसर। पाइल्स का दूसरा नाम हेमरॉइड्स है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास अ पेशेंट कम टू द डॉक्टर विद द कंप्लेन ऑफ पेन इन एपिगेस्ट्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमेन आफ्टर मील के बाद जो उसे एपिगेस्ट्रिक रीजन में जो वो पेन हो रहा है। मेनी एपिसोड ऑफ फ्लैटुलेंस एंड नोजिया, फ्लैटुलेंस नोजिया भी हो रहा है। मोस्ट लाइकली ही सफरिंग फ्रॉम, खाना खाने के बाद उसे एपिगेस्ट्रिक रीजन में जो वो दर्द भी होता है, नोजिया जैसा भी हो रहा है, फ्लैटुलेंस भी हो रहा है। मोस्ट लाइकली से क्या हो सकता है? डिस्पेप्सिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायसेंट्री या पाइल्स। 105 स्टूडेंट ने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया है। देखते हैं क्या आंसर है। 101 स्टूडेंट ने जो है वो डिस्पेप्सिया सेलेक्ट किया है और ये बिल्कुल सही करेक्ट किया है। एक स्टूडेंट ने भाई पाइल्स भी करेक्ट किया। यार ये पाइल्स कहाँ से हो गया? एपिगेस्ट्रिक रीजन में पाइल्स में कहाँ दर्द होगा? तो डिस्पेप्सिया इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट जो है इसमें कहा जा रहा है अ पेशेंट कम टू द डॉक्टर विद कंप्लेन ऑफ मेनी एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग लूज मोशन ऑफ 3 मेंबर। ये पूरा सिनेरियो सेम है। आगे पूछा जा रहा है पूरा सिनेरियो वही था कि वेडिंग सेरेमनी से उसने खाना खाया था लास्ट नाइट, मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म ही इज अफेक्टेड फ्रॉम। अब इस तरह का सवाल भी हो सकता है। पहले वाली जो सिचुएशन थी उसमें डायग्नोसिस थी, अब जो वो सवाल का लेवल थोड़ा और ऊपर हो गया कि अब डायग्नोसिस नहीं पूछ रहा, अब आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म ने इसको नुकसान पहुंचाया होगा। तो पहले में कहा जा रहा है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, दूसरे में कहा जा रहा है सैल्मोनेला, तीसरे में कहा जा रहा है एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका और चौथे में कहा जा रहा है एस्केरिस। तो देखते हैं सब बच्चों ने 90 स्टूडेंट ने जो वो पार्टिसिपेट किया है और सब ने जो आंसर मार्क किया है वो सैल्मोनेला है और बिल्कुल सही है। फूड पॉइजनिंग का जो मोस्ट कॉमन है वो सैल्मोनेला है, हमारी बुक की लाइन है। नेक्स्ट जो है अ पेशेंट कम टू द डॉक्टर विद कंप्लेन ऑफ मेनी एपिसोड ऑफ लूज मोशन अलोंग विद ब्लड एंड म्यूकस डिस्चार्ज ड्यूरिंग डिफिकेशन। वही डायसेंट्री वाला सिनेरियो है। मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म ही सफरिंग फ्रॉम। डायसेंट्री की मोस्ट कॉमन कॉज बतानी है। ऑप्शन ए में एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, सैल्मोनेला, एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका, एस्केरिस। तो 76 स्टूडेंट ने जो है वो मार्क किया है एंटमेबा हिस्टोलाइटिका। याद रखिएगा डायसेंट्री दो तरह की होती है, अमेबिक डायसेंट्री और होती है बेसिलरी डायसेंट्री। बेसिलरी डायसेंट्री बेसिलाई नाम के बैक्टीरिया कॉज करते हैं। अमेबिक डायसेंट्री जो होती है वो एंटमेबा हिस्टोलाइटिका कॉज करता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। मेजॉरिटी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया। फिर जो है वो अब जो एमसीक्यू आ रहा है इसका थोड़ा गौर से सुनिएगा। अ पेशेंट कम टू द डॉक्टर विद द कंप्लेन ऑफ सीवियर इचिंग around anal region for many days on and off, most likely organism he has been suffering from। एक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और कंप्लेन करता है कि एनल रीजन के अराउंड जो है वो इचिंग हो रही है कई दिनों से ऑन एंड ऑफ। मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म क्या होगा? एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, सैल्मोनेला, एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका, एस्केरिस। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास हैं और इसमें देखते हैं इस एमसीक्यू में मेजॉरिटी बच्चों का आंसर गलत है, उन्होंने एस्केरिस पर मार्क किया है और बाकी बच्चों ने देखा देखी में एस्केरिस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह का जो एमसीक्यू होगा यही तो फैसला करेगा। इस तरह का एमसीक्यू होगा जो मेजॉरिटी गलत करें और चंद बच्चे सही करेंगे वही नंबर लेके आगे जाएंगे। तो 69 बच्चों ने एस्केरिस मार्क किया है जबकि 26 स्टूडेंट ने जो है वो करेक्ट आंसर दिया है। बुक की लाइन है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। ये ऑर्गेनिज्म जो होता है ये इचिंग अराउंड एनस जो है वो कॉज कर रहा होता है। तो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी बच्चों ने कुछ बच्चों ने तुक्का मारा तो अक्सरियत जो थी वो एस्केरिस की बढ़ गई। तो बाद में आने वाले बच्चे जो पार्टिसिपेट करते गए उन्होंने पहले वालों का आंसर देखते 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 एस्केरिस को जितवा दिया। तो एस्केरिस को सबसे ज़्यादा वोट मिले जबकि करेक्ट आंसर जो था वो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस था जो कि सिर्फ 26 स्टूडेंट ने जो है वो मार्क किया है। तो वो तमाम बच्चे जो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल के एमसीक्यू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के पहले ही कमेंट में आपके सामने मिल जाएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और इसमें हम जो जो एमसीक्यू अपलोड करेंगे उन तमाम में आप पार्टिसिपेट भी करते रहें। कोशिश होगी कि एमसीक्यू हम एप्लीकेशन बेस्ड थोड़ा सिनेरियो टाइप के एमसीक्यू हो वो हम पोस्ट करें जिसमें आपको जो है वो कुछ सीखने का मिले, थोड़ा सोचने का मौका मिले, ताकि फाइनल एमडीकेट में भी अगर मुश्किल एमसीक्यू आए तो आप उस तरह के एमसीक्यू को बआसानी कर सकें और उस तरह के एमसीक्यू की पहले से प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किलात नहीं होगी। तो व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।